हेलो, दिस इज खुरम नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑप्टोमेट्री विद खुरम। और आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द बेसिक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर्स। और यू नो वेरी वेल दैट तीन किस्म के हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। और सबसे पहला जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर है विच इज़ वेरी वेल रिनाउंड एज वेल, जो बहुत मशहूर है रिफ्रैक्टिव एरर्स में से, एंड दैट इज कॉल्ड मायोपिया, राइट। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द एस्टिग्मेटिज्म। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले आज हम इन तीनों रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में, इनकी बेसिक्स सीखेंगे। इनकी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं या इनकी बेसिक जो एक एरर है, ये कैसे डेवलप होता है। मायोपिया अगर एक पेशेंट में डेवलप हो रहा है तो वो कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी रीजंस क्या हैं, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। एक हाइपरमेट्रोपिया अगर एक पेशेंट में डेवलप होता है तो वो कैसे उस पेशेंट को जो है वो अफेक्ट करता है। या एक एस्टिग्मेटिज्म जो है, जो कि एक कह लें कि एक बहुत लीथल किस्म का या खतरनाक किस्म का रिफ्रैक्टिव एरर है, वो पेशेंट के अंदर कैसे डेवलप करता है, इंड्यूस करता है और पेशेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसके साथ ये हमारा बेसिक्स है ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर्स। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ रिफ्रैक्टिव एरर्स की जो बेसिक्स हैं उसके साथ साथ जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स के साथ अकोमोडेशन कैसे काम करती है। द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, या कह लें द इफेक्ट ऑफ अकोमोडेशन ऑन रिफ्रैक्टिव एरर्स, राइट। द स्टडी ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, राइट। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें एक नॉर्मल आई का पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज अ नॉर्मल आई बॉल, राइट। सो उसमें याद रखें कि एक नॉर्मल आई बॉल, अगर हम उसकी 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 रिफ्रैक्टिव स्टेटस के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अगर एक आई बॉल है, ये एक आई बॉल है फ्रॉम कॉर्निया टू ऑप्टिक नर्व, पीछे की तरफ, राइट। कॉर्निया जो होता है वो इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है विच इज अ ट्रांसपेरेंट पावर्ड स्ट्रक्चर। और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कॉर्निया जो है वो एक थिन सी लेयर है, ट्रांसपेरेंट है, और उसकी पावर जो है वो होती है 43 प्लस 43 डायोप्टर्स, राइट। तो एक और भी ऑप्टिकल स्ट्रक्चर होता है हमारी आई बॉल के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड लेंस, द क्रिस्टलाइन लेंस, राइट। तो क्रिस्टलाइन लेंस भी पावर्ड स्ट्रक्चर है, वैसे ही बाइकॉन्वेक्स पावर्ड स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट भी है कॉर्निया की तरह, और पावर भी रखता है। और पावर इसके अंदर कितनी होती है, कितनी पावर ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टुवर्ड्स द आई बॉल, एंड दैट इज 15 डायोप्टर्स। और हमेशा याद रखेंगे कि प्लस का साइन, रिमेंबर कि मैं साथ में प्लस का साइन लगा रहा हूं, मतलब कॉर्निया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है पावर को, 43 डायोप्टर्स की पावर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। और अगर लेंस जो कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज 15, बट द साइंस आर पॉजिटिव। 43 डायोप्टर्स के साथ भी पॉजिटिव साइंस है, मतलब पावर प्लस की है। 15 डायोप्टर्स के साथ भी पॉजिटिव साइंस है, मतलब पावर प्लस की है। सो इट मींस दैट देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द माइनस पावर इन द आई बॉल। आई बॉल के अंदर किसी भी तरह की माइनस पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। अगर आई बॉल के अंदर पावर बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आई बॉल के अंदर पावर बढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि आई बॉल के अंदर प्लस पावर इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस होगा आई बॉल के अंदर, पेशेंट के अंदर, राइट। और अगर हम ये कहते हैं कि आई बॉल के अंदर जो पावर है वो कम हो रही है, द पावर ऑफ द आई बॉल इज रिड्यूसिंग, इज डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि आई बॉल के अंदर जो प्लस पावर है वो कम हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है, वो नीचे आ रही है। और उसकी वजह से, उस प्लस पावर के नीचे आने की वजह से भी एक स्पेसिफिक टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर जनरेट करेगा। ये तो हो गई एरर्स की बात, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने ये देखा कि कॉर्निया के अंदर प्लस 43 डायोप्टर्स है और लेंस की जो टोटल पावर होती है दैट इज 15 डायोप्टर्स, राइट। तो टोटल पावर अगर देखी जाए, व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द आई बॉल एक्चुअली, एंड दैट इज प्लस 58 डायोप्टर्स, मतलब 43 प्लस 15 कर दें तो टोटल पावर ऑफ द आई बॉल अगर हम कहेंगे तो दैट इज प्लस 58 डायोप्टर्स, मतलब पूरे आई बॉल की पावर इंक्लूडिंग कॉर्निया एंड लेंस, टोटल पावर जो होती है दैट इज 58 डायोप्टर्स। तो पहला क्लू अगर हम कहेंगे, क्योंकि हम बात करें नॉर्मल आंख की, कि अगर मेरी आंखों में ना हाइपरमेट्रोपिया है, ना मेरी आंखों में कोई मायोपिक एरर है, ना मेरी आंखों में कोई एस्टिग्मेटिक एरर है, कोई मुझे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म टाइप का सॉर्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, तो मेरी आंख नॉर्मल है। तो नॉर्मल आंख क्या होगी, तो नॉर्मल आंख इस पहला फैक्टर ये है कि एक नॉर्मल आंख के अंदर जो पावर होगी दैट वुड बी, वो होगी प्लस 58 डायोप्टर्स, मतलब उसमें कॉर्निया जो है वो 43 देगा और लेंस जो है वो अपनी पावर प्लस 15 डायोप्टर्स की पावर को कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो एक पहला फैक्टर एक नॉर्मल आंख का क्या होता है कि उसमें जो पावर होती है वो प्लस 15 डायोप्टर्स की पावर होती है, ठीक है। तो पहला एक ये फैक्टर हो गया हमारे पास आई बॉल के नॉर्मल होने का। और याद रखें एक टर्म होती है, क्योंकि आप ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल आंख को एक मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, या एक ऑप्टोमेट्री लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल आंख होती है उसको हम कहते हैं ई मेट्रोपिया, ई मेट्रोपिक आई, ठीक है।
तो वो फिनोमिना जो इस आंख को नॉर्मल बना रहा है दैट इज कॉल्ड इमेट्रोपिया, मतलब नॉर्मल आंख। और आंख क्या कहलाएगी? इमेट्रोपिक आई, इमेट्रोपिक आंख, राइट। तो पहला फैक्टर जो हमने पढ़ा कि कौन सी चीज है जो आई बॉल को 43 कॉर्निया को 43 रखकर और लेंस को 15 डायोप्टर्स पावर देकर इसको नॉर्मल बना रही है, तो वो उसकी पावर है, राइट। एक चीज तो पावर हमने देख ली, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आई बॉल को नॉर्मल बनाते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है उसकी पावर, जो हमने पढ़ ली कि वो 58 डायोप्टर्स होती है कॉर्निया और लेंस की मिलाकर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें क्या होता है? द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लाइट रे, द पैटर्न ऑफ लाइट रेज, राइट। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं आपको देख रहा हूं, अगर आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां पर लाइट्स है। इस लाइटनिंग, इस इल्यूमिनेशन की वजह से, इस लाइट की वजह से मैं और आप, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं कि आपके टॉप से और आपके बॉटम से एक लाइट का पैटर्न आता है और वो एक इमेज बनाता है, एक तस्वीर बनाता है मेरी आंख के पर्दे के ऊपर, विच इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, रेटिना की जो स्ट्रक्चर्स हैं हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको मैं देख रहा हूं, मैं इस वक्त आपको देख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी से कुछ लाइट रेज हैं, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हुए आपका जो इमेज है, आपकी जो तस्वीर है, वो मेरे रेटिना के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है सामने, ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर बना दिया और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएंगी और वो कॉर्निया से गुजरेंगी, तो कॉर्निया की पावर उसमें इंड्यूस हो जाएगी, मतलब कॉर्निया अपनी पावर उन लाइट रेज को दे देगा। फिर लेंस से गुजरेगी तो लेंस अपनी पावर उनको दे देगा। ठीक है, जिसे हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे इस कॉर्निया में से गुजरेगी और कॉर्निया के पास हम जानते हैं कि +43 डायोप्टर्स की पावर होती है, तो उस पावर की वजह से वो लाइट रेज बेंड करेंगी। दैट बेंडिंग ऑफ द लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, कि लाइट रे गई, वो एक पावर्ड कॉर्निया में से गुजरी जिसकी पावर 43 डायोप्टर्स है, तो वो जो पावर है कॉर्निया की उसको हल्का सा अपनी जगह से बेंड कर देगी। दैट बेंडिंग ऑफ द लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फिर वो लेंस के पास जाएगी और लेंस भी उसके अंदर क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा उसको। ठीक है, उसको मजीद बेंड करेगा, उसको मजीद मोड़ेगा अपनी जगह से। तो एक लाइट रे जाएगी यहां से और वो बेंडिंग करते हुए सीधा जाके, अगर वो लाइट रे रेटिना के ऊपर फोकस होती है, फॉर एग्जाम्पल ये रेटिना है जो मैं रेड में मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। अब मैं प्रॉपर एक एनाटॉमिकल आईबॉल नहीं बना रहा, हम फर्ज कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई हैं और वो लाइट रेज कॉर्निया से गुजरने के बाद, लेंस से गुजरने के बाद, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईबॉल जिसमें एक्वियस ह्यूमर भी आता है, विट्रियस ह्यूमर भी आता है, उसमें से गुजरने के बाद वो अगर सीधा रेटिना के ऊपर जाकर फोकस होती हैं, तो वो आईबॉल जो होगा वो नॉर्मल आईबॉल कहलाएगा या इमेट्रोपिक आईबॉल कहलाएगा। तो दो चीजें पढ़ी हमने नॉर्मल आईबॉल के अंदर। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पावर, कि अगर फॉर एग्जांपल टोटल पावर ऑफ द आईबॉल 58 डायोप्टर्स है, जिसमें कॉर्निया जो है वो 43 दे रहा है और लेंस जो है वो +15 डायोप्टर्स की पावर दे रहा है। अगर ये टोटल पावर मिलकर 58 डायोप्टर्स बन जाती है, तो ये एक नॉर्मल आईबॉल होने के फैक्टर्स हैं, वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, और हमें ऑब्वियसली पता है कि अगर पूरे टोटल आई बॉल जो है उसकी पावर जो है वो 58 डायोप्टर्स है, कॉर्निया की 43 और लेंस की 15 मिलाकर, तो ऑब्वियसली जब इस 58 डायोप्टर्स में से कोई भी लाइट रे गुजरेगी तो वो जाकर सीधा रेटिना के ऊपर ऑन द सेंसिटिव लेयर ऑफ द रेटिना फोकस्ड हो जाएगी। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर एक इमेट्रोपिक आई बॉल बनाते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर बैठे हैं और आपने कोई ऐनक नहीं लगा रखी, या ऐनक लगा भी रखी है, ठीक है, मैंने कोई ऐनक नहीं लगा रखी, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं जो है वो इमेट्रोप हूं, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज मैं कैमरे में देख रहा हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं बता रहा हूं कि आप मुझे क्लियर इसलिए नजर आएंगे, मैं आपको क्लियर इसलिए नजर आऊंगा क्योंकि हमारी जो आंखों की टोटल पावर है दैट इज 58 डायोप्टर्स, राइट। और उस 58 डायोप्टर्स की वजह से जो लाइट रेज हैं वो मेरी आंख के रेटिना के ऊपर फोकस्ड हो रही हैं, तो ये मेरी एक नॉर्मल आंख बना रहा है। ये दो फैक्टर्स मिलकर मेरी आंखों को नॉर्मल बनाते हैं, इमेट्रोपिक आई बनाते हैं या इमेट्रोपिया। इसको फिनोमिना को, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, या इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इमेट्रोपिया। तो हमने सीख लिया कि इमेट्रोपिक आंख क्या होती है। लेकिन मैं एक बात यहां पे बताता चलूं कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ स्कॉलर्स जो हैं वो इस पे थोड़ा डिस्प्यूट भी है कि कुछ बुक्स के अंदर जो टोटल पावर ऑफ द आईबॉल लिखी गई है वो 58 लिखी गई है, कुछ बुक्स के अंदर 58.8 लिखी गई है, कुछ बुक्स में 60 तक भी पहुंच गई है और 60 से ज्यादा भी कंसिडर की जा रही है इस वक्त। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पावर कितनी है, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ किस्म की चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हमने क्या सीखना है
कोई भी पावर है अगर आई बॉल की, कॉर्निया कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो मुख्तलिफ जैसे जैसे रिसर्च हो रही है तो ये इनोवेशन आती रहती है, वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, ठीक है। दुनिया के बाद ही पहले कुछ थी तो अब कुछ है, तो इस तरह पावर्स भी डिफरेंट रिसर्च के बाद, इनोवेशन के बाद चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब यह है कि अगर लाइट रेज किसी स्पेसिफिक पावर से गुजरने के बाद अगर रेटिना के ऊपर फोकस्ड हो जाए तो देन दैट आई इज कॉल्ड द इमेट्रोपिक आई, उस आई को हम नॉर्मल आई कहेंगे। तो हमने सीख लिया कि एक नॉर्मल आई क्या होती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिफ्रैक्टिव एरर्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन रिफ्रैक्टिव एरर्स का लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म का क्या ताल्लुक है एकोमोडेशन के साथ, और एकोमोडेशन इटसेल्फ होता क्या है, ठीक है। और थोड़ी सी हम इसमें कंप्लेंट्स भी डिस्कस करेंगे कि एक इमेट्रोपिक पेशेंट अगर आया है मेरे पास तो वो क्या इमेट्रोप कोई कंप्लेन नहीं ऑब्वियसली लेकर आएगा, एक हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट आता है तो वो क्या कंप्लेंट्स लेकर आएगा, एक मायोपिक पेशेंट आता है तो वो क्या कंप्लेंट्स लेकर आएगा, एक एस्टिग्मेटिक पेशेंट आता है विद सिलेंड्रिकल पावर तो वो क्या कंप्लेंट्स लेकर आएगा। तो हम अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बेसिक्स डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मायोपिया, दैट व्हाट इज मायोपिया, ठीक है। उसके बाद हम हाइपरमेट्रोपिया एंड देन एस्टिग्मेटिज्म की तरफ जाएंगे। तो मायोपिया क्या होता है, मतलब पहले हम इसको कंपैरिजन एक्चुअली करेंगे कि मायोपिया का कंपैरिजन क्या है विद नॉर्मल आई, राइट। फिर हम देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिक आंख का क्या ताल्लुक है विद नॉर्मल आई या एक नॉर्मल आंख के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अभी अभी सीखा कि एक नॉर्मल आई क्या होती है, कि उसकी टोटल पावर 58 डायोप्टर्स होगी, और उस 58 डायोप्टर्स पावर की वजह से ही जो लाइट रेज होंगी वो रेटिना के ऊपर फोकस्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो इन लाइट रेज का फोकस्ड हो जाना रेटिना के ऊपर हमें चीजों को क्लियर दिखाता है, जिसकी वजह से हम उसको नॉर्मल आंख कहते हैं, ठीक है। तो अब हम मायोपिया को डिस्कस करते हैं, मायोपिया क्या होता है। तो ऑब्वियसली एरर्स कब डेवलप होंगे, जब ये दोनों फैक्टर्स अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। कैसे नहीं रहेंगे, कि अगर टोटल पावर ऑफ द आई बॉल जो है वो 58 से बढ़ जाएगी तब भी हमें धुंधला नजर आएगा, ब्लर्ड नजर आएगा, और अगर 58 डायोप्टर से पावर नीचे आ जाएगी फिर भी हमें ब्लर्ड नजर आएगा, धुंधला नजर आएगा, और हमारी आंख नॉर्मल नहीं रहेगी बल्कि उसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हम मायोपिया डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें या तो ये होगा कि आंख की पावर जो है वो 58 से बढ़ गई है या फिर कम हो गई है। तो हम ये सीखते हैं कि मायोपिया के अंदर आई बॉल की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो हमने दो फैक्टर्स को ज़हन में रखना है। पहला फैक्टर हमारे पास क्या था, हमने दो फैक्टर सीखे थे कि लाइट रेज के या आई बॉल के नॉर्मल होने के दो फैक्टर्स क्या हैं। तो उसमें पहला फैक्टर क्या था, उसमें पहला फैक्टर ये था पावर ऑफ द आई बॉल क्या होगी, और दूसरा फैक्टर क्या था कि लाइट रे का पैटर्न क्या होगा, क्या वो रेटिना के ऊपर फोकस्ड होती हैं या नहीं। अगर वो रेटिना के ऊपर फोकस्ड होती है तो हम नॉर्मल आंख कहते थे, लेकिन अगर वो रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रही तो इसका मतलब है फिर वो नॉर्मल आंख नहीं है, ठीक है। वो मायोपिक हो सकती है या एस्टिग्मेटिक हो सकती है या हाइपरोपिक हो सकती है, ठीक है। तो हमने दो चीजें देखनी है कि फॉर एग्जांपल ये आई बॉल है, अब याद रखें कि अगर एक मायोपिक आंख है तो उसमें हमेशा, अब टोटल पावर ऑफ द आई बॉल क्या था 58 डायोप्टर, तो इसका मतलब ये है कि पावर बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो बढ़ेगी तो 59 की तरफ जाएगी, 60 की तरफ जाएगी, 61 की तरफ, मतलब पावर इंक्रीज कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और पावर नीचे भी आ सकती है। लाइक 58 है तो टोटल किसी भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से आई बॉल की जो पावर है वो 57 पे आ सकती है, वो 56 पे आ सकती है, वो 55 पे आ सकती है। तो ये पावर का डिक्रीज आ जाएगा, मतलब नॉर्मल क्या है 58 डायोप्टर्स, मतलब इससे पावर का बढ़ जाना भी एबनॉर्मेलिटी है, इससे पावर का नीचे आ जाना भी एबनॉर्मेलिटी है, मतलब नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होगा, मेरा कहना अगर आप माने तो फिर हम इस बात को जस्टिफाई भी करेंगे कि अब क्या मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा। फर्ज मैं कहता हूं कि जो मायोपिया होता है उसमें आई बॉल की पावर बढ़ जाती है, द टोटल पावर ऑफ द आई बॉल इज इंक्रीजिंग इन मायोपिया, बट द टोटल पावर ऑफ द आई बॉल इन टर्म्स ऑफ लेंस और कॉर्निया पावर जो डिक्रीज होगी तो उसमें हाइपरमेट्रोपिया इंड्यूस होगा, ठीक है। तो पावर बढ़ रही है तो मायोपिया, पावर डिक्रीज हो रही है तो हाइपरमेट्रोपिया। आई थिंक अजान हो रही है, हम इसका जवाब। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर पावर बढ़ रही है तो मायोपिया, और अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो हाइपरमेट्रोपिया। आपने मेरे कहने पे मान लिया, लेकिन हम इसको जस्टिफाई करेंगे। याद रखें कि हमने अपनी आई बॉल के अंदर दो लेंसेज पढ़े हैं, नंबर 1 इज कॉर्निया एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो दोनों ही वो कौन से लेंसेज हैं, वो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। मतलब ये अगर कॉर्निया तो एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर है बाहर वाली, इसकी पावर 43 डायोप्टर्स थी तो वो प्लस की थी 43 डायोप्टर्स, ठीक है। तो प्लस का लेंस है ये, क्योंकि साइन प्लस का है। जो सेंटर में लेंस बना हुआ है वो भी क्या था, वो भी प्लस का है।
+15 डायोप्टर्स। तो आप याद रखें कि एक प्लस के नंबर की या एक प्लस के लेंस की जो करेक्टरिस्टिक होती है या खासियत होती है वो क्या होती है, वो होती है कि वो लाइट रेस को क्या करता है कि अगर सपोज ये प्लस का लेंस है तो कोई भी लाइट रेस जब इसमें से गुजरेगी तो प्लस के शीशे की, या प्लस के शीशा नहीं कहना चाहिए, प्लस के लेंस की जो खासियत होती है वो क्या होती है कि वो सारी लाइट रेस को एक जगह पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे जमा कर देता है उसको, लाइट रेस को। सब लाइट रेस एक जगह पर क्या हो गई है, कन्वर्ज हो गई हैं। ये एक प्लस के लेंस की खासियत होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो लेकिन मायोपिक आंख में क्या होता है कि किसी वजह से कॉर्निया की पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। वो रीजन हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन मायोपिया में अभी फॉर द बेसिक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव एरर्स हम ये देख लेते हैं फॉर नाउ कि जो मायोपिया होता है उसमें पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 58 है तो 58 से बढ़कर वो 59 या 60 तक चली जाएगी। तो मैं अगर ये कहूं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर टोटल पावर ऑफ द आई बॉल नॉर्मल 58 होने की बजाय 60 है तो उसमें कितना ऐड हो गया 58 में, वो +2 ऐड हो गया है। मतलब टोटल पावर ऑफ द आईबॉल ऑफ 58 नॉर्मल नहीं है, वो बढ़कर कितनी हो गई है, वो 60 हो गई है। तो जब वो 60 हो गई है तो इसका मतलब है वो पावर नॉर्मल से 2 डायोप्टर्स बढ़ गई है। तो इस पर टोटल पावर ऑफ द आईबॉल क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अब मैंने क्या कहा कि जो लाइट रेज होती हैं वो ये भी प्लस का लेंस है कॉर्निया, और लेंस इटसेल्फ भी क्या है, प्लस है। तो ऑब्वियसली जब इन दोनों में से लाइट रेज गुजरेगी तो वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, क्योंकि प्लस के शीशे की प्रॉपर्टी क्या है, खासियत क्या है कि वो लाइट रेज को एक जगह के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। तो इसका मतलब यह है कि प्लस की पावर जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उसके कन्वर्ज करने की जो खासियत है वो बढ़ती जाएगी, वो प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि अब यहां पर 58 से पावर बढ़कर +2 बढ़ गई है तो वो 60 हो गई है, तो इसका मतलब है लाइट रेज को कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी या खासियत भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जब लाइट रेज जो है वो यहां से मूव कर रही है, अब क्योंकि कॉर्निया की पावर और लेंस की पावर टोटल मिलाकर वो 60 डायोप्टर्स हो चुकी है तो पावर बढ़ चुकी है। तो इस तरह जब प्लस पावर बढ़ गई है तो उसको लाइट रेस को कन्वर्ट करने की खासियत भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो लाइट रेस क्या करेंगी, क्योंकि कन्वर्जेंस बढ़ चुकी है इसलिए लाइट रेस क्या करेंगी, रेटिना से पहले ही फोकस्ड हो जाएंगी यहां पर। इसका मतलब है कि जब पावर बढ़ती है, क्योंकि वो पावर जो बढ़ रही है वो प्लस की पावर है, और प्लस पावर क्या करता है, वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, एक जगह पर जमा करता है। तो जितनी ज्यादा प्लस पावर बढ़ती जाएगी आई बॉल के अंदर, आंख के अंदर, उतनी ही उसके कन्वर्ज करने की, लाइट रेस को कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और लाइट रेस आगे फोकस होती जाएंगी, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव कर लिया कि एक चीज कि अगर टोटल पावर ऑफ द आईबॉल नॉर्मल से बढ़ जाए तो मायोपिया होता है। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी, तो पावर तो हमने कैलकुलेट कर ली कि पावर जब भी बढ़ेगी, मतलब 58 से जब बढ़ गई तो मायोपिया आ गया, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि अगर जब पावर बढ़ेगी तो लाइट रेज रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होगी बल्कि रेटिना के पहले फोकस हो जाएंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मायोपिया। अब मायोपिया में हमने क्या बेसिक देखा, सिर्फ बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं। मायोपिया में हमने देखा कि एक तो पावर क्या करेगी, नॉर्मल से इंक्रीज्ड होगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या देखा, जब पावर इंक्रीज करेगी तो कन्वर्जेंस भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्लस पावर बढ़ रही है और प्लस पावर कन्वर्जेंस को इंक्रीज करता है। तो लाइट रेज रेटिना से पहले ही क्या हो जाएंगी, फोकस्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्टिव एरर को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया हमने सीख लिया। अब देखें हमने हर सूरत में क्या करना होता है, हम जो ग्लासेस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने ये ग्लासेस लगाऊं, ठीक है, ये मैंने ग्लासेस लगाए तो इसका मतलब है मैंने ग्लासेस क्यों लगाए हैं, ये ग्लासेस मैंने अपना रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट करने के लिए लगाए हैं। कि अगर मुझे मायोपिया है तो मैं ग्लासेस इसलिए लगाऊंगा ताकि मेरा रिफ्रैक्टिव एरर ठीक हो जाए और मुझे चीजें क्लियर नजर आए, ठीक है। तो जब मैंने ग्लासेस उतारे तो मैं क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मायोप हो गया, ठीक है। और अगर मेरी इस वक्त मेरी आंख की जो टोटल पावर है वो 60 डायोप्टर्स है तो इसका मतलब है नॉर्मल से 2 ज्यादा है, 2 डायोप्टर्स ज्यादा है, इसलिए मुझे ब्लर नजर आ रहा है, क्लियर। तो मैंने अब कौन सा शीशा लगाऊंगा कि मेरी आंख की पावर जो है, कौन सा लेंस लगाऊं कि मेरी आंख की पावर जो है दोबारा से 58 पे आ जाए। अगर इस वक्त 60 है तो 60 में से हम 2 माइनस करेंगे और टोटल पावर 58 हो जाएगी, क्योंकि हमारा गोल क्या है कि हमने 58 पावर करनी है जिसकी वजह से लाइट रेज रेटिना के ऊपर फोकस्ड होंगी। तो मैंने ये लेंस लगाए, ठीक है, और इस वक्त मैंने -2 के लेंस लगाए क्योंकि मेरी टोटल पावर ऑफ द आई बॉल क्या थी, 60, -2 के मैंने लेंसेज लगाए तो वो 60 से कम होकर 58 आ गई। तो इस वक्त मेरी लाइट रेज रेटिना के ऊपर फोकस्ड हो रही है। हालांकि मैंने प्लेन लेंस लगाया हुआ है, मेरी पावर नहीं है, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। तो आई होप कि हमारा जो मायोपिया है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने हाइपरमेट्रोपिया की तरफ। सो
हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, मैं ये कहता हूं, फिर मैं उसको जस्टिफाई करूंगा। मैं कहता हूं कि जब आंख की जो टोटल पावर है वो नॉर्मल से कम हो जाती है, मतलब 58 से कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये मायोपिक आंख है, ये मायोपिया है, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में आंख की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब टोटल पावर ऑफ द आई नॉर्मल क्या आती, 58। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि हमारी टोटल पावर ऑफ द आई बॉल किसी रीजन की वजह से 58 से कम होकर 56 हो चुकी है, तो इसका मतलब है आई बॉल के अंदर +2 डायोप्टर्स की कमी हो चुकी है इस वक्त। तो जब प्लस की कमी हुई है तो प्लस करता क्या है, प्लस लाइट रेस को एक जगह पे जमा करता है। तो जब प्लस कम हो गया है तो वो लाइट रेस को जो एक जगह पे इकट्ठा करने की या एक जगह पे कन्वर्ज करने की जो सलाहियत थी वो भी कम हो जाएगी, और जब कन्वर्ज एक जगह पे इकट्ठा करने की सलाहियत कम हो जाएगी तो लाइट रेस डाइवर्ज करेंगी, फैलेंगी। ठीक है, तो वो रेटिना पर कन्वर्ज करने की बजाय या रेटिना पर जमा होने की बजाय या रेटिना के ऊपर फोकस होने की बजाय रेटिना से पीछे फोकस्ड हो जाएंगी। अब टोटल पावर क्या होगी, 56, मतलब कम हो गई, तो लाइट रेस क्या करेंगी, लाइट रेस जाएंगी, ये सपोज लाइट रेस जा रही हैं और लाइट रेस रेटिना के पीछे फोकस हो जाएंगी, ना कि रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो ये रेटिना के पीछे फोकस हो जाएंगे। अब रेटिना के पीछे क्यों फोकस होंगे, क्योंकि आई बॉल की टोटल प्लस पावर जो है वो कम हो गई। जब प्लस पावर कम हुई तो प्लस क्या करता था, वो लाइट रेस को एक जगह पे फोकस करता था रेटिना के ऊपर। अब जब नॉर्मल से 2 डायोप्टर्स कम हो गई तो अब वो रेटिना के ऊपर फोकस होने की बजाय रेटिना के पीछे फोकस्ड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी वही 2 फैक्टर्स हैं कि टोटल पावर ऑफ द आई बॉल अगर नॉर्मल से कम हो जाए और लाइट रेस रेटिना के पीछे फोकस्ड हो जाए तो ऐसे रिफ्रैक्टिव एरर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। मतलब अब मायोपिया में क्या होगा, आई बॉल की जो पावर थी वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, नॉर्मल से 58 से ज्यादा हो जाएगी, 58 से ज्यादा हो जाएगी, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, वही पावर नॉर्मल से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या, हाइपरमेट्रोपिया। अब हम देखेंगे कि इस हाइपरमेट्रोपिया का रिलेशन क्या होता है विद अकोमोडेशन। ठीक है, और इस मायोपिया का ताल्लुक क्या होता है विद अकोमोडेशन। अब हमने सीखा ये कि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसके अंदर जो आई बॉल की पावर होती है वो नॉर्मल से कम होती है। अब इससे पहले कि हम मूव करें अकोमोडेशन की तरफ, हम थोड़ा सा अकोमोडेशन डिस्कस कर लेते हैं, दैट व्हाट इज अकोमोडेशन, राइट। सो अकोमोडेशन, मैं ये डेफिनेशन आपको बता देता हूं, दैट द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ये जो लेंस है बीच में, मैं ये लेंस बना देता हूं एक रेड कलर में, ये जो हमारे पास लेंस है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी सलाहियत है कि ये क्या कर सकता है, ये अकोमोडेशन करता है, ये अकोमोडेशन करेगा लेंस। अब अकोमोडेशन होती क्या है कि जब भी एक नॉर्मल बंदा, जब भी एक नॉर्मल इंसान, राइट, जिसकी आंखों में कोई एरर नहीं है, जिसका टोटल पावर ऑफ द आई बॉल 58 डायोप्टर्स है और 58 डायोप्टर्स के पार उसकी लाइट रेज जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस्ड होती हैं, वो नॉर्मल इंसान जब भी नजदीक देखेगा, 40 ईयर्स से पहले की बात कर रहा हूं मैं, अपने ये कंसीडर ज़हन में रखना है कि 40 ईयर्स से पहले, लाइक 10 ईयर्स की एज में, 5 ईयर्स की एज में, या 3 ईयर्स की एज में, इवन या 25 ईयर्स की एज में, 30 ईयर्स की एज में, 35 ईयर्स की एज में, जब ऐसा बंदा जब रीडिंग पे देखेगा अपने मोबाइल को, अपने किसी भी डिवाइस को, या अपने कोई रीडिंग या राइटिंग का काम करेगा, अपने रीडिंग मटेरियल पे देखेगा, तो उसको वो रीडिंग मटेरियल, वो डिवाइसेस बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी, हर फॉन्ट उसको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। और वो क्लैरिटी कहां से आती है कि जब मैं डिस्टेंस पे देख रहा हूं तो मुझे क्लैरिटी मिल रही है, अगर मुझे कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। जैसे ही मैंने अपने इस हाथ के ऊपर या जैसे ही मैंने अपने मोबाइल के ऊपर फोकस किया, स्विच किया अपने टारगेट को मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल के ऊपर लिखे गए मैसेजेस भी मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आए। तो जब एक नॉर्मल इंसान, एक ईमेट्रोपिक बंदा, एक ईमेट्रोपिक इंसान जब अपनी रीडिंग डिवाइस के ऊपर देखेगा या रीडिंग राइटिंग करेगा तो उसको वो रीडिंग फॉन्ट्स क्लियर नजर आएंगे। अब वो रीडिंग के ऊपर उसको फॉन्ट्स किस लिए क्लियर नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि रीडिंग करते हुए आपका लेंस अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है। थोड़ी देर पहले ही, कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको बताया कि लेंस की टोटल पावर होती है 15 डायोप्टर्स। फॉर एग्जांपल, मैं अगर दूर देख रहा हूं तो इस वक्त मेरे लेंस की पावर जो यूटिलाइज हो रही है दैट इज 15 डायोप्टर्स। लेकिन जैसे ही मैंने रीडिंग पे देखा, रीडिंग पे देखते हुए मेरे लेंस ने, मेरे क्रिस्टलाइन लेंस ने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया। मतलब पहले 15 थी तो वो 15 से 16, 17, 18 तक चली गई है। ठीक है, तो ये पावर का जो 15 से बढ़ जाना है 16 तक, 17 तक, 18 तक, ये जो पावर का बढ़ना है जब मैं रीडिंग पे देख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो डेफिनेशन ये हो सकती है कि बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स अगर आपके आई बॉल का जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो रीडिंग करते हुए अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है, तो दैट इंक्रीज इन द पावर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा, रीडिंग के ऊपर, ये हम नॉर्मल आंख की बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम हाइपरमेट्रोपिया के साथ इसको कंसीडर करें और देखें कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर अकोमोडेशन के एग्जर्ट होने का पैटर्न क्या है, क्या उसमें अकोमोडेशन एग्जर्ट होती है या नहीं होती, होती है तो क्यों होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती, अगर होती है तो किस
किस वक्त हो रही होती है, क्या डिस्टेंस पे हो रही है या फिर वो रीडिंग पे हो रही होती है। तो ये हम चीजें सीखेंगे अकोमोडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, राइट, जो हमारा एरर है। फॉर एग्जांपल अब हमने क्या सीखा था कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है कि लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस्ड होती है, नंबर वन, उसकी एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हाइपरमेट्रोपिया में क्या होती है कि लाइट रेज जो होती है वो रेटिना के पीछे और टोटल पावर ऑफ द आईबॉल प्लस 58 डायोप्टर से कम होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमने कंक्लूड किया कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर जो प्लस पावर होती है वो नॉर्मल से कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के अंदर आई बॉल को प्लस पावर की कमी होती है, ये डेफिशिएंसी होती है आई बॉल को प्लस पावर की, मतलब उसको हर वक्त प्लस पावर की जरूरत होती है। तो ये मैं कहता हूं कि ये मेरा हाथ हाइपरमेट्रोपिया और ये अकोमोडेशन है। ये जो हाइपरमेट्रोपिया इसके अंदर प्लस पावर की कमी है। हाइपरमेट्रोपिया ये होता है ना कि हमने सीखा प्लस पावर की कमी है, और अकोमोडेशन का मतलब क्या है, द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द लेंस। कौन सी पावर? प्लस पावर। मतलब हाइपरमेट्रोपिया में पावर की कमी है प्लस पावर की, और अकोमोडेशन के अंदर क्या है, प्लस पावर डेवलप हो सकती है आई बॉल के अंदर। अगर लेंस चाहे तो आई बॉल अपनी पावर प्लस की बढ़ा सकता है। तो हमने यहां से कंक्लूड किया कि अगर हाइपरमेट्रोपिया के अंदर प्लस पावर की कमी है तो हाइपरमेट्रोपिक आंख आराम से क्या कर सकती है, अपने लेंस को कहेगी कि अपनी वो क्या करे, अपनी पावर को इंक्रीज कर ले। तो अकोमोडेट जो लेंस है वो अपनी पावर को इंक्रीज कर लेगा। फॉर एग्जांपल कि टोटल पावर ऑफ द आई बॉल 58 डायोप्टर्स होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, कम है, उससे 56 डायोप्टर्स है, मतलब 2 डायोप्टर्स की कमी है। तो 2 डायोप्टर्स कहां से आ जाएंगे, वो लेंस खुद से डेवलप कर लेगा अपने अंदर। तो जब वो लेंस खुद से डेवलप कर लेगा तो 2 डायोप्टर्स इंक्रीज हो जाएंगे और टोटल पावर ऑफ द आई बॉल 58 डायोप्टर्स हो जाएगी। और एक हाइपरमेट्रोपिक आंख को जब दूर देखेगा वो तो उसको क्लियर नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि हाइपरमेट्रोपिक जो आई होती है या हाइपरमेट्रोपिक एक पर्सन होता है वो हर वक्त डिस्टेंस के ऊपर वो क्या देख रहा होता है, क्लियर देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो दूर जब देख रहा था तो उसके अंदर 2 डायोप्टर्स प्लस की कमी थी, तो उसने अकोमोडेशन अपनी यूटिलाइज कर दी, 2 डायोप्टर्स अपने अंदर इंड्यूस कर लिया और दूर की चीजें उसको क्लियर नजर आना शुरू हो गई। अब हाइपरमेट्रोपिक आंख जब वो हाइपरोपिक पेशेंट जब रीडिंग करेगा तो क्योंकि अपनी अकोमोडेशन को वो डिस्टेंस के ऊपर यूटिलाइज कर चुका है इसलिए उसको रीडिंग पे नजर ही नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं, हमने यहां पे 2 चीजें कंक्लूड की। एक, हाइपरोपिक पेशेंट जो है वो दूर पे उसको कोई कंप्लेन नहीं होती विदाउट ग्लासेस, ठीक है। क्यों कंप्लेन नहीं होती? क्योंकि वो अकोमोडेशन यूज कर लेता है डिस्टेंस को क्लियर देखने के लिए। तो हाइपरोपिक पेशेंट को मैक्सिमम क्या होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि हाइपरोपिक पेशेंट को दूर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्टेंस के ऊपर अपनी अकोमोडेशन यूज कर चुका है। अपनी लेंस की पावर उसके अंदर कम थी, उसने अपने लेंस से पावर को इंक्रीज किया, ठीक है, और अपनी रिफ्रैक्टिव एरर को ओवरकम कर लिया। जब वो रीडिंग पे देखेगा हाइपरमेट्रोपिक, तो क्योंकि वो जो अकोमोडेशन उसने रीडिंग पे यूज करनी थी वो डिस्टेंस पे यूज कर चुका है, इसलिए उसको रीडिंग पे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होंगी। तो हमने क्या सीखा कि एक हाइपरोपिक पेशेंट हर वक्त अकोमोडेशन यूज करता है क्योंकि उसके अंदर प्लस पावर की कमी होती है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि हाइपरोपिक पेशेंट दूर पे क्लियर देखेगा अकोमोडेशन की वजह से, और रीडिंग पे उसको सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स होंगी। तो अगर आपके क्लिनिक पे कोई पेशेंट इस तरह की कंप्लेन लेकर आता है कि मुझे हेडेक होता है, सर में दर्द होता है और दूर की चीजें तो मुझे क्लियर नजर आती हैं लेकिन रीडिंग में मुझे मसला होता है, तो आप एक रफ सा डायग्नोसिस ले लेंगे कि यस दिस पेशेंट कुड बी हाइपरमेट्रोपिक, राइट। तो आई विश कि आपने सीख लिया होगा, आई होप कि आपने सीख लिया होगा हाइपरमेट्रोपिया इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन। अब हम मूव करते हैं मायोपिया इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन। मायोपिया में हमने क्या देखा था? मायोपिया में हमने देखा था कि मायोपिया के अंदर टोटल पावर ऑफ द आईबॉल नॉर्मल से बढ़ जाती है। तो जब टोटल से नॉर्मल पावर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है लाइट रेज जो है वो रेटिना के आगे फोकस्ड हो जाएंगी, यहां पर रेटिना के ऊपर नहीं बल्कि रेटिना के आगे, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। और टोटल पावर ऑफ द आईबॉल भी क्या हुई हुई है, इंक्रीज्ड हुई हुई है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या एक ऐसा बंदा जिसकी आंख के अंदर ऑलरेडी प्लस पावर बढ़ी हुई है, तो क्या उसके अंदर अकोमोडेशन होगी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक चीज ऑलरेडी मैं पूरा पेट भर के पानी पी चुका हूं, तो मुझे और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि टोटल पावर ऑफ द आईबॉल नॉर्मल से ज्यादा होती है। तो अब मैं वही एग्जांपल देता हूं कि ये हाथ मेरा मायोपिया है और ये अकोमोडेशन है। मायोपिया क्या होता है? द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द आई, क्योंकि मायोपिया में पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अकोमोडेशन भी क्या है, इंक्रीज है। तो हमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंक्रीज हुआ हुआ है पावर, ठीक है। तो अकोमोडेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि मायोपिया के अंदर कभी भी अकोमोडेशन एग्जैक्ट नहीं होती। तो आप ये लिख लें अपने पास सुनहरी अल्फाज के अंदर कि मायोपिक पेशेंट कभी भी अकोमोडेशन एग्जैक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं मायोप हूं, मेरी टोटल पावर ऑफ द आईबॉल प्लस 58 डायोप्टर से बढ़ी हुई है, तो मैं कभी भी अकोमोडेशन एग्जैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्लस पावर इंक्रीज में जा रही है, जो कि जिसकी वजह से मुझे ब्लर नजर आ रहा है। तो अगर मैं अकोमोडेशन करके और ज्यादा प्लस पावर बढ़ जाऊंगा तो मैं और ज्यादा ब्लरिंग की तरफ आ जाऊंगा, मुझे और धुंधला नजर आएगा,
ठीक हो गया। तो हमने क्या सीखा कि मायोपिक पेशेंट कभी भी अकोमोडेशन एक्सर्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कंप्लेंट्स की कि मायोपिक पेशेंट कंप्लेंट्स क्या लेकर आएगा आपके पास। तो मायोपिक पेशेंट कंप्लेंट्स क्या लेकर आएगा, हमने देखा कि उसकी लाइट रेज रेटिना के आगे फोकस्ड हो रही है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और पावर क्या है टोटल से इंक्रीज्ड हुई है। तो इसका मतलब यह है कि पावर रेटिना ना पावर नॉर्मल है ना लाइट रेज रेटिना के ऊपर है, तो इस वजह से उसको डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होंगी। लेकिन पेशेंट को क्या होगा नजर आएगा, रीडिंग पे उसको बहुत क्लियर नजर आएगा। ये आपने नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीडिंग पे उसको क्या नजर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको मायोपिक पेशेंट को दूर पे कंप्लेन होगी, और रीडिंग पे उसको क्यों क्लियर नजर आएगा, दूर पे कंप्लेन क्यों होगी, इसलिए क्योंकि उसकी पावर नॉर्मल से बढ़ चुकी है। 58 होता था उसको क्लियर नजर आता, 58 से बढ़ गई है तो इसलिए उसको ब्लर नजर आ रहा है डिस्टेंस पे, दूर देखने पे, ठीक है। रीडिंग पे उसको क्यों अच्छा नजर आ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। इसका जवाब यह है कि हमने क्या सीखा था, मैंने कहा था कि एक नॉर्मल बंदा जो होता है वो जब नजदीक देखता है, जिसको कोई ऐनक नहीं लगी, जिसको कोई मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, तो दूर देखता है उसको क्लियर नजर आता है, जब नजदीक देखता है फिर भी उसको क्लियर नजर आता है। नजदीक देखने में उसको क्लियर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो अकोमोडेशन करता है, और अकोमोडेशन क्या है, द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द लेंस, इंक्रीज इन द पावर ऑफ द आई इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो इसका मतलब है जब वो नॉर्मल बंदा रीडिंग करते हुए क्लियर देख रहा था, वो इसलिए देख रहा था क्योंकि वो अकोमोडेशन यूज कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रीडिंग पे देखते हुए आंख की पावर का इंक्रीज होना जरूरी है, इसलिए वो तब ही अच्छा नजर आता है। तो मायोपिक में क्या है, मायोपिया में ऑलरेडी आंख की पावर क्या हुई भी है, इंक्रीज। जब वो इंक्रीज पावर के साथ रीडिंग पे देखेगा तो उसको बहुत अच्छा नजर आएगा, क्योंकि रीडिंग पे क्या है, रीडिंग हमें तब अच्छी नजर आती थी जब अकोमोडेशन होती थी। अकोमोडेशन क्या है, इंक्रीज इन द पावर ऑफ द लेंस। लेकिन इस वक्त मायोपिक पेशेंट है, तो हम क्या कहा है मैंने कि मायोपिक पेशेंट कभी भी अकोमोडेशन यूज नहीं कर सकता। तो मायोपिक पेशेंट जब अकोमोडेशन भी यूज नहीं कर सकता, तो वो कौन सा फैक्टर है जो उसको रीडिंग पे अच्छा दिखा रहा है, वो फैक्टर है उसकी पावर जो इंक्रीज हुई हुई है ऑलरेडी, क्योंकि मायोपिया में पावर क्या हुई होती है, इंक्रीज हुई भी होती है। तो मायोपिया में जो पावर इंक्रीज हुई हुई है उस वजह से उसको दूर पे ब्लर नजर आएगा, धुंधला नजर आएगा। लेकिन जब वो रीडिंग पे देखेगा तो उसको बड़ा अच्छा नजर आएगा, क्योंकि रीडिंग को क्लियर देखने के लिए पावर का इंक्रीज होना जरूरी है, और उसकी पावर क्या हुई भी होती है, इंक्रीज हुई भी होती है। आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव एरर्स की बेसिक्स समझ आएंगे। हमने इसमें डिस्कस किया है कि एक इमेट्रोपिक आंख क्या होती है, उसकी बेसिक हमने डिस्कस किए हैं। हमने हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का कंपैरिजन देखा है कि ये होता कैसे है, और किस आंख को हम मायोपिया कहेंगे, किस आंख को हम हाइपरमेट्रोपिक आई कहेंगे। और फिर इनमें हमने फैक्टर्स इन्वॉल्व किए हैं कि दोनों मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक जो आए हैं वो इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन कैसे काम करती है। एक मायोपिक आंख में क्या कैसे अकोमोडेशन काम करती है, और एक हाइपरोपिक आंख में कैसे अकोमोडेशन काम करती है। और फिर हमने कंप्लेंट्स भी देखी कि अगर एक मायोपिक पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या कंप्लेंट्स लेकर आएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि ये मायोपिक है। और एक अगर एक हाइपरोपिक पेशेंट आता है और वो आपको कंप्लेन करता है, अपनी कंप्लेंट्स बताता है, तो वो किस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।